बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो जी आप तमाम लोगों को शुक्रिया कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं और उससे बढ़ के आप अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी कि मेरी जो एक आप कह लें कि जी बेतुकी सी बातें होती हैं जिसको आप सुनते हैं और कमेंट्स में अच्छी अच्छी अपनी राय भी देते हैं। तो खैर डायलॉग बहुत हो गए, आज के टॉपिक की तरफ हम लोग आते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसा मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि मैं बेसिकली वो चीज़ें जो मुझे खुद जो समझ आती हैं मैं उसके मुताबिक ही आपसे बात करता हूं। और मैं ये नहीं कह रहा कि जी मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस या मेरी ज़ाती जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं या मैं बहुत परफेक्ट हूँ। नो, जितनी मुझे चीज़ समझ आती है मैं वही कोशिश करता हूँ कि आपको बताऊँ। तो आज का असल में टॉपिक जो है ना वो बेसिकली अक्सर लोग जो हैं वो मुझे कॉल करते हैं, कुछ मेरे रिलेटिव भी हैं, कुछ मेरे जान पहचान वाले लोग भी हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट जो है ना, अगर किसी बंदे के पास इन्वेस्टमेंट हो तो वो कहाँ पे करनी चाहिए, कमर्शियल पे करनी चाहिए या रेजिडेंशियल प्लॉट पे करनी चाहिए, या कमर्शियल प्लाजा लेना चाहिए या घर लेना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा बेस्ट जो है ना जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो रहेगी। अच्छा, मेरा ज़ाती जो एनालिसिस है, मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ, मैं फिर दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्ट मेरी एक ज़ाती सोच है। वो ये कि देखें जी, कमर्शियल चीज़ जो है ना बेसिकली जब हम किसी सोसाइटी में, किसी ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा हो, रकबा उसका बहुत बड़ा हो, जैसे आप ये देख लें कि बहरिया टाउन हो गया, डिफेंस हो गया, लेक सिटी, इवन सेंट्रल पार्क भी बहुत बड़ी सोसाइटी आप जानते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग लोगों की कमर्शियल जगह देखते हैं ना तो हम बड़ा सोचते हैं कि यार देखो यार, अन्ना ने ना बड़े भले वक्त यह जगह ले ली है, हूँ माशाल्लाह इतनी बिल्डिंग बना के सुकून नाल किराए लै रहे हैं। तो ये हर बंदे के माइंड में एक सोच होती है कि यार काश हमें भी जो है ना वो कमर्शियल प्लॉट या प्लाजा टाइप जो है वो मिल जाए, या प्लॉट लेके हम प्लाजा बना लें। अच्छा, कमर्शियल चीज़ जो है ना उसमें और रहायशी चीज़ में एक तरह तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, और वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या मामला था। जैसे भी तरतीब हो, उल्टी सीधी हो, आपने बस समझना है कि असल में मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाईजान जो कमर्शियल जगह होती है ना वो एक तो आप जानते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट उसके लिए बहुत बड़ी चाहिए। इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है कि अगर आप प्लाजा बनाना चाहें, कोई प्लॉट लेंगे, प्लॉट अच्छा खासा आपको महंगा पड़ेगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर आप प्लाजा बना के जनाब उसको रेंट आउट कर देंगे। आपकी एक जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सेंटर पार्क की, मैंने दूर कहाँ जाना, मैं दो सोसाइटी का मैं कंपैरिजन करूँगा आज, एक अलहरम गार्डन और एक सेंट्रल पार्क। क्योंकि मैं आ जाके वो कहते हैं ना कि जी वो कुएँ का मेंढक, मैं इधर का ही मेंढक हूँ जो इधर इधर फुदकता रहता हूँ। तो मुझे इन दो जगहों का ना आइडिया बहुत अच्छा है, और इन दो जगहों से मुझे पहले भी आइडिया था इन चीज़ों का, लेकिन यहाँ पे आके मुझे इन दो चीज़ों के दो जगहों के अंदर बहुत सारी चीज़ों के जो है ना एक्सपीरियंस हुए हैं, बड़े क्लास के हुए हैं, बहुत चीज़ें समझ आई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब सेंट्रल पार्क की। अच्छा, सेंट्रल पार्क में जो एकदम कमर्शियल प्लॉट है वो मिनिमम स्टार्ट होता है 2 करोड़ से और जाता है तकरीबन 6 करोड़ 7 करोड़ तक। डिपेंड करता है कि प्लॉट आपका किस साइड पे मौजूद है। आपने जनाब प्लॉट परचेज कर लिया 2 करोड़, एक मिनिमम जिसमें जो इधर आप समझ लें कि 2 मरले के जो कटिंग है उसमें 2 करोड़ से स्टार्ट होता है काम, और 6-7 करोड़ पे जाता है 8 मरले की कटिंग के ऊपर। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जी आपने प्लॉट लिया 2 करोड़ पे, आपने मिनिमम इन्वेस्ट किया, फिर आपका तकरीबन उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए अगर 2 या 3 मंजिला बना रहे हैं तो आप तकरीबन माइंड में रखें कि आपका 2-2.25 करोड़ पे और ऊपर लग जाएगा, यानी कि तकरीबन आपने 4 करोड़ बाउंड कर लिया। अच्छा, 4 करोड़ बाउंड करने के बाद आपका वहाँ पे आपको मंथली रेंट जो है वो तकरीबन आपको मैक्सिमम लगा ले या मिनिमम लगा ले कि 60-50, यानी कि आप लगा लें कि तकरीबन पौने 2 लाख रुपये आपको किराया आ जाएगा। हो सकता है 2 लाख भी आ जाए, चले 2 लाख लगा लेते हैं हम, बहुत ज़्यादा जंप लगाते हैं। 2 मरले के प्लाजे पे आपको 2 लाख का किराया आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मंथली अब इसमें अब आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन ये करनी है कि 2 लाख के हिसाब से साल का 24 लाख हो गया।
आपके पास उसका एडवांस भी आया होगा, तो आप सिर्फ किराए को लगाएं। एडवांस ज़ाहिर है वो जब कोई खाली करेगा तो उसे वापस भी करना होता है। हम 24 लाख लगाते हैं। अच्छा, 24 लाख आपने 4 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके साल में कमाया। ये आपने पॉइंट ध्यान में रखना है कि 24 लाख जो है ना साल में कमाया, 4 करोड़ इन्वेस्ट करके। पता नहीं मैंने पहले कैसे बोला, 4 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे आपने 24 लाख रुपया साल का कमाया। ओके, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। दूसरा ये कि आप अगर घर बनाते हैं, 4 करोड़ के अंदर आपके सेंट्रल पार्क के अंदर तकरीबन 2 घर एट ए टाइम तैयार हो जाते हैं। एक टाइम पे आप 2 घर बना सकते हैं। एक घर में आपकी बचत है कम से कम भी लगा लें 25 लाख। मैं बहुत डाउन जाके बता रहा हूँ आपको। कमाने वाले जो है ना वो 30-35 लाख से भी ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत डाउन जाके आपको एक एवरेज दे रहा हूँ कि एक घर में अगर आपकी बचत है 25 लाख, 2 घरों में आपकी बचत होगी 50 लाख। और आपके ये साल में अगर 2 घर की बजाय, मतलब जैसे आपने 2 तैयार किया ना, एक सेल हो जाता है, एक पीछे पड़ा हुआ है, फिर आपने तीसरा तैयार करना स्टार्ट कर दिया। आप एक सर्कल बना लें आप, ठीक है ना। आपने साल में 3 घर सेल कर लिया, तो आपके साल में उस 4 करोड़ के बदले आपको 75 लाख मिनिमम 75 लाख मैं कह रहा हूँ आपको, मिनिमम 75 लाख मिनिमम आप देख लें कि आपकी वो बचत आती है उसमें। तो अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए, जो देखने वाले हैं, ज़रा अपना आइडिया और अपना माइंड यूज़ करके बताएं आप कि वो 4 करोड़ लगा के 24 लाख कमाना बेहतर है कि 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके घर जो है वो बना के सेल करना बेहतर है। कहाँ 24 लाख, कहाँ 75 लाख, ये फ़र्क आता है जिसमें। मैं कहता हूँ ये आपके प्लाजा का 3 लाख रुपये किराया भी हो तो मेरे ख्याल 36 लाख बनता है। 36 लाख और 75 लाख में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ये कैलकुलेशन समझने की ज़रूरत है जो अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। और यकीन मानो कि मेरे को पैसे नहीं आना तो मेरे को 35,000 आइडियाज़ ने, और जिन्हों को पैसे है ना उन्होंने समझ नहीं आती कि करना कि नहीं करना। वो लोगों को देखा देखी जनाब इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। और जी फलाने ने कमर्शियल बना लिया, घर बह के सुकून ना किराए खा रहे हैं। यार किराए खाना अच्छी बात है, बड़ा मज़े का काम है, सुकून से उठें सुकून से बैठें, लेकिन आप अपनी लाइफ की कोई मेरे ख्याल से कोई 2 या 3 साल की एफर्ट लगा लें, आपके पास उस प्रॉफिट से इतना पैसा हो जाएगा कि आप प्रॉफिट से ही जो है ना एक अलग से प्लाजा लेके बाकी घरों का काम करें। एक जो प्लाजा लेके आपने रखना है, अगर आप घर में नहीं बेचना चाहते तो 2 या 3 साल में आपके ऊपर प्रॉफिट इतना आ जाएगा कि आपके एक प्लाजे की अमाउंट से 2 प्लाजों की अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी। ये फ़र्क होता है। ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। 2-3 साल तो खैर मैं एम ही कह रहा हूँ, तकरीबन आप 5 साल लगा लें या जितना भी टाइम लगा लें, आपकी लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, ये चीज़ जो है ना हमारे अक्सर जो है वो लोग या हमारे बड़े वो भी नहीं समझाते। मज़े की बात है, मैंने भी किसी ने नहीं समझाया, मैं लोगों ने वेख के लोगों की चीज़ें अंडरस्टैंड कर करके मैं चीज़ें अपने माइंड तो कढ़ियाँ नहीं। यकीन करें मुझे किसी ने कोई गाइड नहीं किया, ना आज तक मेरे साथ कभी किसी ने इस टॉपिक पे बात किया। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक बंदा कहता है चलो यार मैं किराया नहीं लेना, अजान हो रही, मैं अजान के बाद आता हूँ। हाँ जी, अजान स्टार्ट हो गई थी तभी मैंने ब्रेक लगाई थी। पता नहीं मैं लास्ट टाइम कितने थी, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि मैंने लास्ट में क्या बात की थी। मैं आपको कह रहा था कि अगर आप चलें, हाँ माइंड में आ गई बात, अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि चलो यार असं कमर्शियल जगह लैके उसे प्लाजा तैयार करके बेच दईए, और बड़ा प्रॉफिट आएगा। अच्छा, इसमें भी जो है ना चंद एक चीज़ें समझने वाली हैं, वो भी ज़रा आप तसल्ली से समझिएगा। घर जो है ना वो हर बंदे की ज़रूरत है। जिसके पास पैसा आएगा वो सबसे पहले क्या करेगा कि कोशिश करेगा कि अपना ज़ाती घर ले। सबसे पहले जो हमारे मतलब पूरी दुनिया में जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि ज़ाती घर होना चाहिए। तो घरों की सेल परचेज जो है ना बहुत अच्छी है। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जगह में जो सोसाइटी कामयाब है, जो एरिया कामयाब है, वहाँ पे घरों की सेल परचेज बहुत अच्छी है। और जहाँ तक कमर्शियल जगह की बात आई कि जी कमर्शियल प्लाट या कमर्शियल प्लाट मैं कह रहा हूँ सॉरी, कमर्शियल प्लाजा बना के हम लोग उसको सेल करें, तो आपने ध्यान में रखना है कि कमर्शियल प्लाजा जो है वो हमेशा आराम से तसल्ली के साथ, और तब ये सेल होता है जब लोग जो हैं समझें कि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा है। जिसके पास ऑलरेडी 4-5 घर हैं या 1-2 घर हैं, वो कह रहा है कि चलो यार मैं कमर्शियल पे इन्वेस्टमेंट करूं, कमर्शियल जगह लेके चलो मेरे बच्चों की रोज़ी रोटी लग जाएगी, बच्चे मेरे फ़ोन से खाते पीते रहेंगे किराए को, वो लेगा। बट उसकी रीज़न की वजह से
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਿਚਨ 'ਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ है तो ऐसे मेरे बच्चे सामने खेल भी रहे हैं तो पीछे कुकिंग भी हो रही है। खैर असल में ना मैंने आज थोड़ा सा जल्दी बनाने की कोशिश किया। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि उसमें होता है क्या है कि जो कमर्शियल जगह जो है ना वो हमेशा सेल होने में बहुत टाइम लेती है। उसकी रीज़न आपको बताता हूँ कि कमर्शियल बेसिकली आपकी लग्जरी में आ जाती है और घर आपका बेसिकली ज़रूरत में आता है। तो मैंने अपने थोड़े से एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जिन लोगों ने कमर्शियल जगह लेके फॉर सेल लगाई है उनको बहुत वेट करना पड़ा। बिक जाती हैं, है नहीं कि नहीं बिकती, बिक जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर मार्जिन और उसके ऊपर वो जो बाकी चीज़ें हैं वो बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मिले। बात होता है कि आपको अरसा लग जाता है वो कमर्शियल जगह सेल करने में। अच्छा, अच्छी जगह हो, जैसे मतलब कुछ ही ऐसे स्पॉट पे आपका कमर्शियल एरिया हो जिसकी मांग बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे तो भाईजान दिनों में सेल होगी। ये जगह जगह के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप ये सारी चीज़ें करने से पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझिएगा कि कमर्शियल जगह जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं करना, जिन्होंने किराए खाने नहीं। लेकिन कमर्शियल जगह उन लोगों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है जो अपने पैसे को डबल ट्रिपल लेके जाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए घर बना के सेल करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात जो मैंने बताया था ना, मैं अल हरम और सेंटर पार्क को कंपेयर करूँगा। दूसरी बात ये कि कुछ लोग क्या करते हैं जी कि एक सोसाइटी है जिसके अंदर प्लॉट हैं 500, 700, 800, 1000 प्लॉट हैं, वहाँ पे उनको कमर्शियल बड़े मुनासिब रेट में मिल रहा होता है और वो बड़ा जनाब उस पर ऐड वगैरह लोग लगाते हैं। मैं भजन मेरी तरफ से हाथ मैं जोड़ के माजरत करता हूँ डीलर हजरात से, वो मैंने दिल दे गाला गुला कढ़ते होंगे कि यार कि साडा पट्ठा बढ़ा रहे। मैं सिर्फ भाई मैं किसी का रोज़ी रोटी का चक्कर ख़राब करने का नहीं कोई मेरा प्लान। अल्लाह ताला जिसको जो नवाजना चाहे वो नवाजता है। ना मेरे इतने हाथ में ताकत है कि मैं किसी का जो है वो रिज़्क ख़राब करूँ, ना मेरे हाथ में इतनी ताकत है कि मैं किसी को जनाब ज़बरदस्ती पकड़ के उन्होंने कहूँगा नहीं भाण तुझी ऐसे को नहीं जाना, ऐसे को जाना है। जहाँ पे जिनके पास अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा हुआ उनको वहाँ मिलना ही मिलना है। तो प्लीज़ किसी मेरी बात से ना, जो अगर डीलर भाई देख रहे हैं तो प्लीज़ आप माइंड ना कीजिएगा। अगर कोई कमर्शियल बेचने वाला देख रहा है तो वो भी प्लीज़ माइंड ना करें। अच्छा, तो मैं बता रहा हूँ कि एक सोसाइटी जिसमें 1000, 1200, 1600, 2000 प्लॉट हैं उसमें आपको हमेशा कमर्शियल सस्ता ही मिलेगा। और एक सोसाइटी जिसके अंदर प्लॉट हैं तकरीबन कोई 5000, 6000, 10000, 15000, उसमें आपको कमर्शियल हमेशा महंगा ही मिलेगा। हाँ, मैं तब बता रहा हूँ जब वो सोसाइटी कामयाब हो गई हो। हाँ, ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जो जिसमें ऑलरेडी हो सकता है कि जी 20,000 प्लॉट भी मौजूद हों, लेकिन वहाँ पे अभी कमर्शियल का रेट डाउन होगा। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे अभी आबादी नहीं आ रही। आबादी के लिए इंतज़ार में आप, अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो आप वहाँ पे बेशक कमर्शियल प्लॉट लेके रख लें। आपको अगले 2, 4 साल, 10 साल में आबादी वहाँ पे बढ़ेगी तो फिर उसके हिसाब से आपको उसका बेनिफिट भी होगा। बट जो सोसाइटीज़ कामयाब हो गई हैं वहाँ पे कमर्शियल, जो ख़ास तौर पे बड़ी सोसाइटीज़ है वहाँ पे कमर्शियल बहुत एक्सपेंसिव है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटी सोसाइटी जिसमें 2000 लोग, 2000 प्लॉट है। 2000 प्लॉट का मतलब ये है कि टोटल वहाँ पे आप उसको मल्टीप्लाई बाय कर लें, पर घर, एक घर के अंदर 5 बंदे आप उसमें ऐड कर लें, उसको मल्टीप्लाई करें तो 10,000 लोगों के लिए वो कमर्शियल बना हुआ है। और 10,000 लोगों का मतलब ये है कि आपके पास जो कमर्शियल एरिया है छोटी सोसाइटी का, वहाँ पे हो सकता है कि 2 या 4% लोग बाहर से भी आ जाएँ, लेकिन बाकी ओवरऑल 96 या 95% लोग आपकी सोसाइटी के आपके साथ आएंगे, जो जिनके साथ आपका वो इंट्रैक्शन होगा या जिनके साथ आप कह लें कि जी लेन देन होगा, जो सेल परचेज़ का, जैसे शॉप्स होती हैं, गोश्त की दुकानें होती हैं, जो भी होती हैं। अच्छा, होता है क्या है कि जो वो 2000 लिमिटेड लोग हैं, 10,000 जो लिमिटेड लोग हैं वो ही उस सोसाइटी के अंदर आके आपके कस्टमर बनेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो दुकानदार अपनी दुकान बनाता है ये सोच के कि मेरा बिज़नेस यहाँ पे बहुत अच्छा चलेगा, उसका बिज़नेस उतना चलता ही नहीं है। उसमें से तो ज़्यादातर ये होता है कि जी लोगों के जो मतलब दुकानों के किराए हैं, अगर आप सेंटर पार्क में देखें यहाँ पे 4 मरले की दुकान का किराया अगर यहाँ पे लाख रुपया, तो वही आप अल हरम में देख लें, वहाँ पे आपको 4 मरले की दुकान का, या वहाँ पे 4 मरले की नहीं बल्कि 3 मरले की दुकान का
3 मरले की दुकान का आपको किराया 15 से 20 हज़ार रुपये का देना पड़ेगा। फ़र्क क्या है कि सेंट्रल पार्क में इस टाइम 10,000 से ज़्यादा जो है ना प्लॉट मौजूद हैं, और यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल पार्क नहीं, अल हरम, बहरिया नशेमन, ग्रैंड एवेन्यू, पाम सिटी, बहुत सारे इर्द गिर्द के लोग इस सोसाइटी के अंदर आते हैं। इसकी वजह से लोगों को पता है कि यहाँ पे बिज़नेस बहुत चल रहा है, तो यहाँ पे रेंट भी आपको ज़्यादा मिल रहे हैं और यहाँ पे चांसेस होते हैं कमर्शियल प्लाजे के सेल परचेज के भी ज़्यादा होते हैं। तो जो छोटी सोसाइटीज़ हैं, अगर वहाँ पे आप ये कमर्शियल सोच के ले रहे हैं कि पाइंड सी कमर्शियल जगह लै रहे हैं, सानू आने वाले बड़े टाइम पे बड़ा फ़ायदा होएगा, भाई कोई फ़ायदा नहीं होता। सीरियसली कोई फ़ायदा नहीं होता। होता ज़रूर है, ये नहीं कि नहीं होता, लेकिन उस फ़ायदे के इंतज़ार में आपके चिट्टे बाल हो जाते हैं मेरी तरह। वेट करना पड़ता है। वेट करने के बाद जब आप देखेंगे कि वो एक लेवल पे जब आबादी पहुंचेगी तो फिर कहीं जाके आपको उसका बेनिफिट होगा, बट बेनिफिट फिर भी कम होगा, उतना नहीं होगा जितनी उस जगह पे आपको बेनिफिट होगा जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लोगों की एक्सेस बड़ी ईजी है। सेंट्रल पार्क है ना, हम लोग अक्सर कहते हैं कि यार सेंट्रल पार्क के रास्ते बहुत सारे हैं, बहुत तरह से दुनिया अंदर एंटर होती है, तो जितने ज़्यादा रास्ते होंगे सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो सख्त किए तो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग आते हैं। तो जितने ज़्यादा रास्ते होंगे उतने ज़्यादा लोग अंदर एंटर होंगे, जितने ज़्यादा लोग अंदर एंटर होंगे उतनी ज़्यादा मार्केट चलेगी। तो ये फ़र्क है जनाब बड़ी सोसाइटी में और छोटी सोसाइटी के कमर्शियल में। तो आपने ज़हन में रखना कि आपने जब कभी भी कोई जगह लेनी हो तो मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले तो सोसाइटी की आबादी देखें। आप ये ना देखें कि वहाँ पे सस्ते प्लाट आपको कमर्शियल मिल रहे हैं। अगर आप सस्ते के चक्करों में पड़ेंगे तो सस्ते के चक्करों में बिकेगा भी सस्ता ही। और जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ अल हरम की, तो यहाँ पे एक प्लाज़ा अगर 3 मरले का प्लाज़ा है तो वो तकरीबन 1.25 करोड़, हद अगर आप जंप लगाएं तो 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 35 लाख का ही होगा मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आप यही 3 मरले का प्लाज़ा कंपैरिजन करें यहाँ के जी ब्लॉक के मार्केट से, अब मैंने आपको बताया कि 3 मरले प्लाजे का जो आपको रेंट है ग्राउंड फ्लोर का, बेसमेंट में कहने लगा था, ग्राउंड फ्लोर का आपको 20-25 हज़ार, मैक्सिमम 30 हज़ार आप कर लें। 30 हज़ार मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन मैं चले बहुत बड़ा जंप लगा के कह रहा हूँ 30 हज़ार किराया कर लें। यही फ़र्क सेंटर पार्क के जी ब्लॉक में जो 2 मरले की दुकानें हैं वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का किराया 70 हज़ार से स्टार्ट होता है। ये फ़र्क है बड़ी सोसाइटी में और छोटी सोसाइटी में। कमर्शियल छोटी सोसाइटी में भी है, कमर्शियल बड़ी सोसाइटी में भी है। तो आप लोग जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करने लगें, सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात रखिएगा कि जिसने चीज़ बेचनी है उसने दुनिया जहान की तारीफ़ें करके वो चीज़ बेचनी है। उसने आपको वो सब बाग दिखाने हैं कि आप कहें कि पाइन असी ते इत्थे कोई पीसी होटल बना लांगे, ऐसी इंज कर लांगे, उंज कर लांगे। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि इस तरह से वो बताया जाता है जैसे कि वो बड़ी कोई कामयाब जगह होगी। कामयाब होती है, 100% कामयाब होती है, लेकिन कामयाबी के बाद भी फ़र्क देख लें कि 30 हज़ार रुपये में और 70 हज़ार रुपये में फ़र्क देख लें कि एक 3 मरले का प्लाज़ा जिसका ग्राउंड फ्लोर आपको 30 हज़ार दे रहा है और एक 2 मरले का प्लाज़ा जो 1 मरला कम है वो आपको 70 हज़ार दे रहा है। ये फ़र्क आ जाता है। तो कमर्शियल लेने से पहले इन चीज़ों का ख्याल करें। दूसरा, मैं फिर दोबारा से रिपीट करूँगा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है ना वो बेसिकली होल्डिंग पावर पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास ताकत है अपना पैसा बाउंड करने की, आप ले कर रख लें, किराया खाते हैं, जब कभी अच्छा रेट लगे सेल कर दें। लेकिन अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि जी मैंने उसको सेल करना है और वो जो है वो मुझे फटाफट प्रॉफिट है, वो नहीं होता। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ लास्ट में, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। घर होते हैं ना, जो घरों की अगर आपने सेल करनी है ना, आपने मार्केट में उसको सेल के लिए लगाना है ना, तो उस घर के लिए अगर 100 बंदा आ रहा है ना उसको देखने के लिए, तो कमर्शियल जगह को देखने के लिए 2 या 4 बंदे आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। मैं ज़रा पानी सॉरी चाय पी लूँ। मेरे मुंह से यार मैं बताऊँ लफ्ज़ इसलिए गलत निकलने भजन मेरी मतवजी होती है पूरे दिन। तो इस बात का करने का मकसद ये है कि जब आप ज़रूरतमंद होते हैं, जब आपको महसूस होता है, अल्लाह ना करे कभी किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम आए जहाँ पे उसको मजबूरी हो जगह बेचने की, तो जब आप मजबूरी में घर को सेल करेंगे ना, तो वहाँ पे आपका घर सेल भी हो जाएगा, पूरे पैसों में सेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप मजबूरी में कमर्शियल जगह को सेल करने की कोशिश करेंगे ना, तो पाइंड थोड़ी अद्धी नस्ल लंघ जाएगी और ਤੁਹਾਨੂੰ कभी वो पूरे पैसे नहीं मिलेंगे।
तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। बस मैंने आपको ये बताना था कि इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है तो मेरा ब्रादराना मशवरा ये है, अगर आप में थोड़ी सी हिम्मत है, अगर आप में थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि हौसला है अपने काम को आगे लेके जाने का, तो आई थिंक आपके पास अगर 10 करोड़ रुपया भी है ना, तो भाईजान 10 का स्टार्ट कर लो। वो आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा कि उस प्रॉफिट से ही आप 2 प्लाजे खड़े कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक 10 करोड़ रुपये एक प्लाजे पे भी लगा के बैठ जाएंगे ना, तो आपको रेंट इतना आएगा कि आपको अगले 5 साल या 6 साल या 8 साल लगेंगे उस रेंट को जमा करते हुए उस प्लाजे के लेवल पे पहुंचने में। तो ये मेरा आज का मैसेज था, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। जैसे भी है, जो भी है, मैंने अपना एक्सपीरियंस बोलना था, मैंने अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी, तो बाकी फ़ैसला आपके अपने हाथ में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि भाई अपना कुछ सजेशन दे दिया करें भाई मुझे कि मैं कौन से टॉपिक पे बात करूं। आज मैं ऐसे बह के थोड़ी देर पहले मैं घर आया हुआ, तो मैं सोच रहा था मैं केड़े टॉपिक पे गल करा, तो एकदम से मेरे दिल में ये आया कि क्योंकि ये चीज़ें भी लोग मुझसे पूछते होते हैं, तो आप अपनी राय दे के, सजेशन दे के आप मुझे बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे बात करूं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी राय के मुताबिक चलूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं फिर से कहूँगा दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, बल्कि एक नई पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।